सो गाइस, जैसे ही मुझे अपना पहला ऑर्डर जो है वो अमेज़ोन की साइट से मिला, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई और मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकती। मैं जल्दी से गई और अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार करने लगी। आज जो मुझे ऑर्डर आया है वो एक हैप्पी बर्थडे फ्रेम है, जो कि वाइट एंड गोल्ड ट्रांसपेरेंट कलर में है। तो उसको बनाने के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरह से स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही मुझे ऑर्डर पता चला कि मुझे कोई ऑर्डर मिला है, तो मैंने उसी समय बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना प्रोडक्ट बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। क्योंकि रेज़िन के ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये काफ़ी टाइम लेते हैं ड्राई होने में प्रॉपरली, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पहला प्रोडक्ट जो है वो किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम फेस करे, ना कोई डिले हो ना कुछ। तो इसीलिए मैंने जो है इसको प्रॉपरली जो है बनाना जो स्टार्ट कर दिया। रेज़िन में जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं गाइस, उसमें क्या करते हैं हम ए एंड बी रेशो में जो है 2:1 रेशो में हम प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है कि आपने जो है कितनी क्वांटिटी उसके अंदर ऐड करनी है। जैसे तो उसके लिए आपको एक प्रॉपरली वेइंग बैलेंस की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप जो है उसको वे करोगे प्रॉपरली और उसके बाद जो है उन दोनों रेशो को एक साथ मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट ए को हमने जो है प्रोडक्ट बी में हमने उसको प्रॉपरली मिक्स किया। अब मिक्सिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपरली मिक्स नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से बनता नहीं है, उसमें एक प्रॉपरली शाइन नहीं आती है। तो इसीलिए अपने प्रोडक्ट को जो है वो बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए जो है हमें इसको प्रॉपरली स्टर करना पड़ता है यूनिफॉर्मली। तो इसके लिए जो है आप किसी स्टरर का यूज़ भी कर सकते हो, या फिर हाथ के थ्रू भी आप इसको जो है वो मिक्स कर सकते हो। लेकिन मैं पहले जो है सोच रही थी कि मैं हाथ से इसको मिक्स कर लूँगी प्रॉपरली, लेकिन ये हाथ से जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा था। तो इसीलिए फिर मुझे भी जो है वो स्टरर का यूज़ करना पड़ा, ताकि ये प्रॉपरली जो है बिल्कुल फाइन तरीके से बिल्कुल स्टर हो। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर हम इसको मिक्स कर रहे हैं, तो उससे इसकी क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और जब हम इसको मोल्ड के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सब सूखता है ये, तो इसमें बबल्स जो है वो कम आते हैं और पूरी अच्छी तरह से मतलब 5 या 10 मिनट जो है वो हमने इसको पूरी तरह से मिक्स करना है। क्वांटिटी ए और बी को 2:1 रेशो में। 2:1 रेशो हम किस तरह से बनाएंगे, तो कैसे हम उसको कितना लेंगे क्वांटिटी को, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मोल्ड में जो है वो कितनी क्वांटिटी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको 2:1 रेशो में ऐड करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद हमने इसको जो है जो भी हमारा रेशो है उसको हमने जो है अपने जो मोल्ड है, मोल्ड मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो इस मोल्ड के ऊपर हमने इसको स्प्रेड करना है। तो प्रॉपरली जो है यूनिफॉर्म तरीके से इसको बहुत ही ध्यान से जो है हमें स्प्रेड करना पड़ता है, ताकि ये इधर उधर ना फैले और हमारा एक प्रॉपर टेक्सचर जो है फ्रेम की फॉर्म में वो हमें मिले। तो इसके लिए मैंने कुछ इसमें जो है गोल्ड फॉयल जो है वो हमने ऐड की है। पहले मैंने कलर ऐड किया है, क्योंकि मेरी जो फ्रेम है वो वाइट और गोल्ड ट्रांसपेरेंट कलर में है, तो इसीलिए मैंने वाइट कलर को पहले प्रॉपरली मिक्स किया है इसके साथ। जो हमने क्वांटिटी ली है उसको हम हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। जैसे हाफ क्वांटिटी में हम वाइट कलर ऐड करेंगे एंड हाफ क्वांटिटी में हम गोल्ड ट्रांसपेरेंट जो फ्लेक्स हैं वो ऐड करेंगे। तो मैंने वाइट कलर की क्वांटिटी को जो है वो बना लिया है पूरी तरह से। अब मैं इसके अंदर जो है वो गोल्ड फॉयल फ्लेक्स जो है वो भी ऐड करूँगी, लेकिन इसको पहले मैं स्प्रेड कर देती हूँ, ताकि इसमें ये जो है वो दोबारा से जो है इसमें कोई बबल्स ना बने। बबल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वही जो है उसी की वजह से हमारा टेक्सचर जो है वो ख़राब भी हो सकता है, और उसी की वजह से अगर हमारे प्रॉपरली बबलिंग नहीं होगी तो अच्छे से बनेगा भी। तो साइड बाय साइड जो है दोनों एक साथ हमने जो है इसको पोर किया है, और ट्रांसपेरेंट फ्लेक्स को भी और साथ में हमारा वाइट कलर का जो हमने बनाया हुआ है उसको भी। तो इस तरह से हम इसे प्रॉपरली जो है वो स्प्रेड कर देंगे पूरे मोल्ड के ऊपर, और फिर हम इसको जो है पूरे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। एक एक कॉर्नर पे जाके एजेस को जो है वहाँ पे रेज़िन को स्प्रेड करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से ही हमारी जो फ्रेम है वो पूरी तरह से अच्छे से बनेगी। तो इसीलिए हम इसको पूरी तरह से फैला देंगे।
तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक क्वांटिटी को भी इसके अंदर जो है वो ऐड किया है। देन अब मैं दूसरी क्वांटिटी को भी जो है हमारे जो ट्रांसपेरेंट गोल्ड फ्लेक्स हैं उनको भी मैं प्रॉपर्ली इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ। बस ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो एजेस हैं वो कोई भी एजेस जो है मोल्ड में से छूटे ना, क्योंकि वो अगर रिमेनिंग रह जाता है तो फिर उसकी वजह से जो है हमें फिर से दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों आप भी अगर चाहें तो आप भी अपना एक छोटा सा बिज़नेस जो है वो ये शुरू कर सकते हैं। घर से ही आप इस बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेके उनको फर्दर सेल कर, इसको हम अब ओवरनाइट रखेंगे और अगले दिन देखेंगे। तो अगले दिन जब हमने इस प्रोडक्ट को देखा तो हमारे जो है वो टेबल फ्रेम पूरी तरह से तैयार थी। हमने इस पे जो है हैप्पी बर्थडे का लोगो और ये सब कुछ जो है हमारे जो पेटल्स हैं फ्लावर्स की वो भी हमने लगाई। तो आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं तो अवेलेबल हैं अमेज़ॉन, मीशो और जियो मार्ट पे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं या डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।